तो इस वीडियो में आज हम घनमूल कैसे निकालते हैं इसको सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है घनमूल कैसे निकालते हैं। 64 दिया गया है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 64 का घनमूल। घनमूल बराबर क्या लिखेंगे, क्यूब रूट 64। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहला नंबर तो 64 का गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 2 से लगाएंगे तब 32 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे 16 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे क्यूब रूट कितना, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या इसके जगह पर 6, 64 के जगह पर क्या 6, यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना बार, 6 बार लिखेंगे। अब यहाँ पर क्यूब रूट है तो क्यूब रूट दे दिए। ये 2 3 गो 2 को क्या 1 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। इसी तरह फिर 2 गो मतलब 3 गो 2 है तो क्या हम 1 गो 3 का पावर 1 गो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। क्यूब यानी ऐसे बोल सकते हैं घन खत्म घनमूल खत्म। ठीक है, यानी क्यूब खत्म हो जाए, क्यूब रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर पावर 3 भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 2। अब 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4। यही क्या हो गया हमारा आंसर। इसी तरह एक और क्वेश्चन दिया गया है 1000 है, 2 नंबर में क्या 1000 है ना, तो उसको भी हम बनाते हैं। तो यहाँ पर 1000 है तो 1000 दे देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1000 का घनमूल बराबर क्या होगा, क्यूब रूट अंडर 1000। ठीक, अब यहाँ पर इसका पहला नंबर तो हम गुणनखंड करेंगे 1000 का। 2 से लगेगा कितना 500, फिर 2 से लगेगा 250, फिर 2 से लगेगा 125, फिर अब 5 से लगेगा 25 ना, फिर 5 से लगेगा 5, फिर 5 से लगेगा 1। क्या इसकी जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्यूब रूट अंडर, यहाँ पर 3 को 2 है और 3 को 5 है तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद 5 गुना 5 गुना 5। अब बताइए क्यूब रूट अंडर है तो यहाँ पर 3 को 2 को मतलब 3 2 को लिख सकते 1 को 2 का पावर 3। इसी तरह 3 5 को लिख सकते 1 को 5 का पावर 3। अब यहाँ पर देखिए घन खत्म घनमूल खत्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुना 5। अब यहाँ पर 2 को 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10। यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है।